नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कितनी बार पापा ने कोशिश की अपने अकेलेपन की व्यथा को जाहिर करने की, पर उसने तो अपने आंख कान बंद कर रखे थे। इसीलिए शायद ये जो हुआ है सही हुआ है। साल भर पहले न्यूयॉर्क में पापा के सहकर्मी रहे अवस्थी अंकल ने भी उसे आगाह किया था। सुनील, तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम उनका फोन क्यों नहीं उठाते हो? नमस्ते अंकल। अरे पापा हमेशा एक ही बात करते हैं, याद आ रही है, आ जाओ। अब आप ही बताइए अंकल, बार बार छुट्टी थोड़ी ही मिलती है और लाखों लग जाते हैं आने जाने में। बहुत नुकसान होता है, पापा समझते ही नहीं। पिछली बार कब गए थे इंडिया? 3 साल हो गए। फिर तो याद आएगी ही ना बेटा, आखिर वे तुम्हारे पिता है। जब भाभी की मृत्यु हुई तब भी तुम नहीं पहुंचे थे। माँ की मृत्यु के वक्त प्रमोशन का चक्कर था, छुट्टी नहीं ले पाया, लेकिन बाद में गया था मैं अकेले। हाँ, रूबी व बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। देख लेना बेटा, बाद में पछताना न पड़े। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है शायद। ओके अंकल। तब भी कहाँ गया था वह उनके पास? ना कोई खोज खबर ली। 1 साल बाद ही अपने देश जाने का कार्यक्रम बना सुनील का। पापा का फोन भी पिछले 6 महीने में एक आध बार ही आया था। उसने खुद से फोन करना तो छोड़ ही दिया था। जिस दिन जाना था उसी दिन खबर लगी उसे कि पापा नहीं रहे। दुखी तो हुआ था वह, पर इस बात की भी तसल्ली हुई कि इस ट्रिप में उनका अंतिम संस्कार भी कर लेगा तथा जायदाद का भी निपटारा कर आएगा, जिससे फिर जल्दी न आना पड़े। उसने अपने आने की खबर दे दी थी, पर जब वह पहुंचा तो उसे ये देखकर झटका लगा कि उसके पिता की अंतिम क्रिया संपन्न हो चुकी है। माफ करना बेटे, पड़ोस वाले सुधीर अंकल ने कहा। अशोक जी ने सख्त हिदायत दी थी कि उनको मुखाग्नि उनकी कॉलोनी के लोग ही देंगे। उनका कहना था कि इन लोगों ने ही उनकी अंतिम समय में सेवा की है, तो हक भी उन्हीं का है। तुम्हारा इंतजार करने को मना कर दिया था तथा सब कुछ हो जाने के बाद ही तुम्हें सूचित किया जाए, ऐसा कहा था। और हाँ, तुम उनके वकील से बात कर लेना, ये सूचना भी देने कहा था उन्होंने। तुम आ गए। तुम्हारे पापा ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद तुम अवश्य आओगे, एडवोकेट रमन वर्मा ने कहा। तुम उनकी वसीयत के बारे में जानना चाहते होगे? जी सर। हाँ तो बेटा, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कॉलोनी वालों के नाम लिख दी है। अपने घर और साथ वाली जमीन को वृद्ध लोगों के लिए एक पार्क बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्होंने इस पर काम भी अपने सामने ही शुरू करवा दिया था। उनके बैंक में जितने पैसे हैं वह इसी काम में लगाया जाए, ऐसा उन्होंने अपने वसीयत में लिखा है। इसके लिए एक ट्रस्ट भी बना है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा है, क्योंकि ये उनकी स्वयं की अर्जित संपत्ति है, अतः इस पर उनके अलावा किसी का कानूनन कोई हक नहीं है। माफ करना बेटे, मुझे अभी एक मुवक्किल से मिलने जाना है और जानकारी के लिए मेरे दफ्तर आ जाना। सुनील ठगा सा देखता रह गया।